नमस्कार दोस्तों। परीक्षाओं की तैयारी के इस खास सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक को खंगालने वाले हैं जो लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, संसाधन और सतत पोषणीय विकास। लेकिन हम इसे बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि हम एक सुंदर से भारतीय गांव की सैर पर निकले हैं। उसी गांव की पगडंडियों पर चलते चलते आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी नई जगह जाने के लिए एक अच्छे नक्शे की तो जरूरत होती है ना। बस पाठ्य पुस्तक से लिया गया ये फ्लो चार्ट आज के इस सफर में हमारा सबसे भरोसेमंद नक्शा बनने वाला है। ये हमें भटकने नहीं देगा और बिल्कुल सटीक जानकारी देगा जो सीधे परीक्षाओं में काम आती है। तो इस पूरे सफर के 5 छोटे छोटे पड़ाव होंगे। पहला, संसाधन क्या हैं। दूसरा, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकार। तीसरा, मानव संसाधन का महत्व। चौथा, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय संसाधन। और आखिर में सतत पोषणीय विकास। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। संसाधन आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है उसे संसाधन कहते हैं। इसे उसी गांव के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक किसान को जोरों की प्यास लगी है और वो कुएं से ठंडा पानी निकालकर पीता है। वो पानी उसकी प्यास बुझा रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है ना। तो पानी एक संसाधन है। अब उसी किसान को अपनी फसल बाजार ले जानी है तो बैलगाड़ी या ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। वो भी एक आवश्यकता पूरी कर रहा है। यहां तक कि वो जमीन जिस पर खेती हो रही है वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब उपयोगिता ही किसी भी चीज को संसाधन बनाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। नाम से ही एकदम स्पष्ट है, ये वो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें बिल्कुल मुफ्त एक शानदार उपहार के रूप में दी हैं और हम इंसान बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस गांव के पास बहने वाली नदी का मीठा जल, खेतों पर पड़ने वाली तेज धूप, उपजाऊ मिट्टी और आसपास के घने जंगल। ये सब एकदम ओरिजिनल प्रकृति की देन है, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और यहीं पर इंसान के दिमाग का असली कमाल दिखता है। जब हम प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप अपनी उपयोगिता के हिसाब से बदल देते हैं तो वो मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। जैसे मिट्टी और पत्थर तो प्राकृतिक हैं, लेकिन जब गांव के लोग उन्हें मिलाकर पंचायत का पक्का भवन या बच्चों के लिए स्कूल खड़ा कर देते हैं तो वो एक मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए बना बांध हो, पक्की सड़कें हो, अस्पताल हो या खेतों में गरजता हुआ ट्रैक्टर, ये सब इंसान ने अपनी ही सुविधा के लिए गढ़े हैं। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा और सबसे दिलचस्प पड़ाव, मानव संसाधन का महत्व। अब एक बहुत ही मजेदार बात सोचिए। इंसान खुद भी तो एक बहुत ही खास तरह का संसाधन है, लेकिन एक इंसान बहुमूल्य संसाधन कब बनता है? पाठ्य पुस्तक बिल्कुल साफ कहती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को एक कीमती संसाधन बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर गांव के लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे या उन्हें नई कृषि तकनीकों की शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या वो नदी, मिट्टी या ट्रैक्टर का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक योग्य और स्वस्थ इंसान ही किसी भी तरह के विकास की असली चाबी है। परीक्षा के लिहाज से ये 1985 का साल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। भारत सरकार ने लोगों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें एक बेहतर संसाधन बनाने के लिए वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। ये एक सीधा सीधा फैक्ट है जो कई बार एग्जाम्स में टकराया जाता है। चलिए अब सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे पड़ाव पर, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय संसाधन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। एक तरफ है नवीकरणीय या अक्षयशील संसाधन जो प्रकृति के पास अनलिमिटेड है, बिल्कुल असीमित, जैसे गांव के खेतों में पड़ने वाली भरपूर धूप या बहने वाली हवा। इनका कितना भी इस्तेमाल कर लो ये आसानी से खत्म नहीं होने वाले। दूसरी तरफ आते हैं अनवीकरणीय संसाधन जिनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। गांव का वो ट्रैक्टर जिस डीजल या पेट्रोल से चलता है या जिन धातुओं से वो बना है वो अनवीकरणीय है। अगर एक बार ये खत्म हो गए ना तो इन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। और इसी बात से जुड़ता है हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, सतत पोषणीय विकास। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द जरूर लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना कि आज हमारी जरूरतें भी पूरी हों और कल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें।
इसी को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज गांव में कुएं से पानी निकाला जा रहा है, तो बस उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि जमीन के अंदर का जल स्तर एकदम से पाताल में ना चला जाए, ताकि कल जब भविष्य की पीढ़ियां खेती करें तो उनके खेतों के लिए भी भरपूर पानी बचा रहे। मतलब तरक्की आज भी हो और कल भी। इसी सतत पोषणीय विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहला, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को बचाकर रखना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को कम से कम करना। तीसरा, पर्यावरण के प्रति अपने खुद के रवैये में बदलाव लाना। चौथा और सबसे असरदार, स्थानीय समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के काबिल बनाना, क्योंकि जब गांव के लोग खुद अपने पेड़ों और तालाबों की रक्षा करेंगे तभी तो असल में बात बनेगी। और अंत में, मानव जीवन की पूरी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। तो इस पूरे गांव की सैर और इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या हम वाकई आज के संसाधनों को अपने आने वाले कल के लिए बचा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ परीक्षा के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये हमारे भविष्य की बुनियाद है। उम्मीद है कि इस चर्चा से संसाधनों का ये पूरा जाल बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। ऐसे ही मजेदार तरीके से सीखते रहिए और आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं।